नमस्कार, जीके ऑल क्लैक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम राजस्थान लाइब्रेरी के 50 बेसिक से प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जहां से कि लाइब्रेरी साइंस की शुरुआत है और इस सेशन को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। आज हम भाग फर्स्ट में ग्रंथालय एवं समाज, जो कि लाइब्रेरी साइंस का पहला अध्याय है, के 50 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ग्रंथालय और समाज के हम लगभग 150 प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि 3 वीडियो में होंगे। एक ही वीडियो में इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत अच्छे से हम उसको पढ़ नहीं पाएंगे, याद भी नहीं होगा। तो 3 पार्ट में अगर डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से इन प्रश्नों को जो है वो याद कर पाएंगे। दोस्तों, इसी प्रकार हम लाइब्रेरी साइंस के बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे और अंत में क्लासिफिकेशन और कैटलॉग से संबंधित प्रश्नों को भी कवर करेंगे। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस से संबंधित प्रश्नों का ऐसा संग्रह आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला है। इसलिए अगर आप भी राजस्थान या अन्य किसी भी लाइब्रेरी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आइए हमारे साथ जुड़िए और जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के लिए पहला प्रश्न है, लाइब्रेरी साइंस पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? इस प्रश्न का राइट जो आंसर है, सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एस.आर. रंगनाथन। एस.आर. रंगनाथन के नाम के आगे आप डॉक्टर लगा सकते हैं, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। ज्यादातर आपको डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ही मिलेगा, जहां पर भी बुक्स में देखोगे या कहीं पर भी देखोगे तो आपको डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ही मिलेगा, क्योंकि इनको जो है डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त थी। इसके अलावा आप बाकी जो ऑप्शन ए बी सी देख रहे हैं, जे मिल्स है, डब्ल्यू.सी. बर्विकशेयर है, मेलविल ड्यूई है, तो इन नामों को भी आप ध्यान में रखिए। ये नाम बार बार आपके आगे आते रहेंगे, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस से बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। जे मिल्स, डब्ल्यू.सी. बर्विकशेयर, मेलविल ड्यूई और एस.आर. रंगनाथन। भारत की दृष्टि से देखें तो हमें ज़्यादा जो है एस.आर. रंगनाथन का नाम बार बार देखने को मिलेगा। और जो विश्व स्तर पर है, मेलविल ड्यूई, डब्ल्यू.सी. बर्विकशेयर और जे मिल्स हैं, तो इनका जो संबंध है पुस्तकालय विज्ञान से जो है घनिष्ठ रूप से रहा है। तो इन नामों को आप थोड़ा ध्यान में रखिए, बार बार ये नाम जो है आपके आगे आते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को किस वर्ष में राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर नियुक्त किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सन 1965 में। सन 1965 में भारत सरकार द्वारा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर जो है नियुक्त कर दिया गया था। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षाओं की दृष्टि से। जो लाइब्रेरी साइंस सेकंड ग्रेड है या थर्ड ग्रेड है, तो उन परीक्षाओं की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है और इनका जो संग्रहण है बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। एक ही जगह पर आपको बहुत जो है अच्छे संबंधों प्रश्नों का जो है संग्रहण मिल जाएगा। तो बहुत ध्यान से आप इनको पढ़ते चलिएगा। प्रश्न नंबर 3 है, श्याली रामामृत रंगनाथन के नाम में श्याली किसका नाम है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, श्याली जो है उनके गांव का नाम है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आपके दिमाग में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं ना, वो सारे आपको आगे मिल जाएंगे। तो आप जो प्रश्न आप पढ़ रहे हैं बस उस पर आप ध्यान दीजिए और उसको आप बहुत अच्छे से याद रखिए। बाकी लाइब्रेरी साइंस से संबंधित जो भी आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहे हैं वो आगे की वीडियोस में या आगे की क्लासेस में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इनका जो रंगनाथन का पूरा नाम है वो भी आपको मिल जाएगा, रंगनाथन कौन थे वो भी आपको मिल जाएगा, उनका जन्म कहाँ पे हुआ, उन्होंने लाइब्रेरी साइंस के लिए क्या किया, भारत में उनकी क्या भूमिका है, ये सारे जो प्रश्न हैं, मेलविल ड्यूई कौन है या जे मिल्स कौन है, ये सारे प्रश्न आपको आगे मिल जाएंगे। तो आप जो प्रश्न अब पढ़ रहे हैं उसको आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए बस। तो प्रश्न नंबर 4 है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1892 को। 1892 जो है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जन्म हुआ था। तारीख की बात करें हम तो 12 अगस्त को। और इनकी जो है जन्मदिन पर जो है पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस मनाया जाता है, ये आप ध्यान में रखिए। भारत में पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। 12 अगस्त 1892 को जो है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जन्म हुआ था। भारत में पुस्तकालय विज्ञान की दृष्टि से देखें तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की जो है मुख्य भूमिका है। तो ये नाम जो है आपको बार बार आगे आता रहेगा, तो इनका आप थोड़ा ध्यान अच्छे से याद रखिए कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ
और जो है कब इनका जन्म हुआ, कौन सा स्थान है, और इन्होंने कौन कौन सी जो है ग्रंथों की रचना की है, ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे कौन कौन से ग्रंथों की रचना की है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगला प्रश्न है एस.आर. रंगनाथन का पूरा नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, श्याली रामामृत रंगनाथन। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, श्याली रामामृत। पीछे हम पढ़ के आए थे, श्याली जो है इनके गांव का नाम है। श्याली रामामृत रंगनाथन जो है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का पूरा नाम है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग रंगनाथन द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस का जो प्रयोग है, पद या शब्द का प्रयोग है, वो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने किया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है भारतीय ग्रंथालय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय ग्रंथालय आंदोलन का जो जनक है वो भी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को ही कहा जाता है। बस ये नाम आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए, याद कर लीजिए। ये नाम जो है भारतीय ग्रंथालय के रूप में आपको के क्षेत्र में आपको बार बार देखने को मिलेगा, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन 1965 में भारत सरकार द्वारा ग्रंथालय विज्ञान में राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर नियुक्त हुआ था? तो इस प्रश्न का भी जो सही आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। आप ऐसा मत सोचिए कि जो भी प्रश्न आ रहे हैं सबका आंसर डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो प्रश्न है बिल्कुल बेसिक से जो है इनको शुरू किया है। ग्रंथालय और समाज जो है ये लाइब्रेरी साइंस का पहला अध्याय है, तो पहले आप जो है बेसिक से पढ़िए, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के बारे में जानिए, क्योंकि ये जो आपको बहुत आगे बार बार पढ़ना है इसको। तो आप ये मत सोचिए कि सबका आंसर डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे आप प्रश्न बहुत जो है बेसिक से हम एडवांस की तरफ चलेंगे। तो अगला प्रश्न है लिब्रामेट्री की विचारधारा का विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का भी जो सही आंसर है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लिब्रामेट्री की विचारधारा का विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा। प्रश्न नंबर 10 है रंगनाथन ने बुक मोबाइल्स को क्या नाम प्रदान किया था? तो रंगनाथन ने जो है बुक मोबाइल्स को जो नाम प्रदान किया था वो था लिब्राशीन। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, लिब्राशीन। लिब्राशीन नाम दिया था डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने बुक मोबाइल्स को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप बहुत इनको ध्यान से पढ़ते चलेगा। प्रश्न नंबर 11 है रंगनाथन का ग्रंथालय विज्ञान में वही स्थान है जो भौतिक शास्त्र में आइंस्टीन का है, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यूजीन गारफील्ड्स। ये कथन थे यूजीन गारफील्ड्स के कि रंगनाथन का ग्रंथालय विज्ञान यानी लाइब्रेरी साइंस में वही स्थान है जो कि भौतिक शास्त्र में आइंस्टीन को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तो आइंस्टीन का जो भौतिक शास्त्र में स्थान है वही स्थान जो है रंगनाथन महोदय का ग्रंथालय विज्ञान यानी लाइब्रेरी साइंस में है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है भारत के लिए लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो भारत के लिए जो है लाइब्रेरी डेवलपमेंट का जो प्लान है वो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा ही किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है ग्रंथालय विज्ञान एवं ग्रंथालित्व के क्षेत्र में रंगनाथन की सेवाओं के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा उन्हें कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था? इस प्रश्न का जो सही आंसर है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पद्मश्री सम्मान से जो है उनको सम्मानित किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ग्रंथालय विज्ञान एवं ग्रंथालित्व के क्षेत्र में रंगनाथन की सेवाओं के फलस्वरूप जो है पद्मश्री का अवार्ड जो है उन्हें प्रदान किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है भारत में प्रकाशित ग्रंथालय विज्ञान के प्रथम ग्रंथ प्राइमर ऑफ लाइब्रेरियनशिप का लेखक कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, असा डॉन डिकेंसन। असा डॉन
डिकेंसन जो है वो प्राइमर ऑफ लाइब्रेरियनशिप के लेखक थे। पुस्तकों से संबंधित जो है लाइब्रेरी साइंस में प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि किस पुस्तक या किस ग्रंथ का लेखक कौन है। तो पुस्तकें जहाँ भी आएंगी, लेखक जहाँ भी आएंगे, उनको आप अच्छे से नोट डाउन करिए, अच्छे से दोबारा 2-4 बार पढ़िए, तो उनको आप बहुत अच्छे से आप याद में रखना है। प्रश्न नंबर 15 है, पुटिंग नॉलेज टू वर्क नामक ग्रंथ का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है पॉलिन अथर्टन, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पॉलिन अथर्टन ने पुटिंग नॉलेज टू वर्क नामक ग्रंथ की जो है वो रचना की थी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरीज एंड सब्जेक्ट अप्रोच टू बुक्स नामक ग्रंथ का लेखक कौन था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, H.E. बिल्स। H.E. बिल्स ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरीज एंड सब्जेक्ट अप्रोच टू बुक्स नामक जो ग्रंथ की है वो रचना की थी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, पेपरलेस सोसाइटी पद का निर्माण किसने किया था। पेपरलेस सोसाइटी पद का निर्माण किसने किया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, F.W. लंकास्टर। F.W. लंकास्टर ने पेपरलेस सोसाइटी पद का निर्माण किया था। मैं दोबारा से रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके जो है दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएं, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस क्या है, थोड़ा एक मतलब अलग टाइप का विषय है, बहुत ज़्यादा अभी तक नहीं पढ़ा जा रहा है। तो क्या हम ये जो प्रश्न है थोड़ा दोबारा से रिपीट करेंगे तो उन दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएंगे। दोबारा रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके जो है जहन में दोबारा से चीज़ें घूमती रहें। 2 बार जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो 2 बार तो मैं ही पढ़ रहा हूँ, उसके बाद में 1 बार अगर मन में आप मेरे साथ खुद भी पढ़ रहे हैं तो 2 से 3 बार अब यहीं पर पढ़ रहे हैं। अगर उसके बाद में 1-2 बार आप वीडियो और भी देख लेंगे तो बहुत अच्छे से ये आपको याद होते चलेंगे। तो इसलिए मैं दोबारा से फिर रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बहुत अच्छे से आपको याद हो जाए। प्रश्न नंबर 18 है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ए क्रिटिकल स्टडी नामक ग्रंथ का लेखक बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, P.N. कौला। ये जो नाम है इनको बहुत बार आपके जो आगे आते रहेंगे, इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। जैसे B.S. केशवन है, S.R. रंगनाथन है, P.N. कौला है, तो ये जो सारे नाम हैं ये लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हुए नाम हैं, तो इनको आप ध्यान में रखिए। P.N. कौला ने लिखी थी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एक क्रिटिकल स्टडी नामक जो है बुक लिखी थी इन्होंने, P.N. कौला ने। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, बिब्लियोग्राफी ऑफ राइटिंग्स ऑन एंड बाय डॉक्टर S.R. रंगनाथन नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा संकलित किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ऑप्शन डी आप नोट कर लें, क्षमा चाहूँगा। ऑप्शन जो डी है वो है A.K. दासगुप्ता, A.K. दासगुप्ता, ऑप्शन डी। यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। डी ऑप्शन डी, बिब्लियोग्राफी ऑफ राइटिंग्स ऑन एंड बाय डॉक्टर S.R. रंगनाथन नामक ग्रंथ को जो संकलित किया था वो A.K. दासगुप्ता ने किया था। ये आप ध्यान में रखिए, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही था, A.K. दासगुप्ता। आप नोट डाउन कर लें, A.K. दासगुप्ता। मैं फिर से दोबारा से इसको पढ़ देता हूँ, A.K. दासगुप्ता। प्रश्न नंबर 20 है, कुछ ग्रंथों का स्वाद लिया जाता है, वहीं कुछ को निगला जाता है, वहीं कुछ को चबाया जाता है तथा आत्मसात किया जाता है। यह कथन के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोबारा से एक बार फिर से पढ़ूंगा। कुछ ग्रंथों का स्वाद लिया जाता है, वहीं कुछ को निगला जाता है, कुछ को चबाया जाता है तथा आत्मसात किया जाता है। यह कथन किसका है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फ्रांसिस बेंकन। फ्रांसिस बेंकन ने कहा था कि कुछ ग्रंथों का स्वाद लिया जाता है, कुछ को निगला जाता है, कुछ को चबाया जाता है तथा आत्मसात किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस नामक ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का जो प्रथम प्रकाशन है, इसकी जो पहली प्रति आई थी वो 1931 में आई थी, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे
सही हो जाएगा। 1931 में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस नामक जो ग्रंथ है, तो इसका जो प्रथम प्रकाशन था वो 1931 में हुआ था। प्रश्न नंबर 22 है, कितना सरल, कितना हल्का तथापि कितना प्रजनक, डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने ये टिप्पणी किसके संदर्भ में की थी? तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ग्रंथालय विज्ञान का जो प्रथम सूत्र है, ग्रंथालय विज्ञान का प्रथम सूत्र है, उसके लिए डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने कहा था कि कितना सरल, कितना हल्का तथापि कितना प्रजनक जो है, जो ग्रंथालय विज्ञान का प्रथम सूत्र है। ग्रंथालय विज्ञान के 5 सूत्र हैं, आप आगे प्रश्नों में आपको मिल जाएंगे वो, प्रथम कौन सा है, द्वितीय कौन सा है, तृतीय कौन सा है। और यहाँ पर भी मैं आप देख पा रहे होंगे स्क्रीनशॉट में मैं लगा देता हूँ 5, जो आप इनको नोट डाउन कर लें। 5 ग्रंथालय विज्ञान के सूत्र हैं, जो इन्हीं से संबंधित जो है आगे प्रश्न बनेंगे और परीक्षाओं में भी ज़्यादा जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 23 है, 2 उपसूत्रों के मध्य द्वंद्व की स्थिति में किस से अपील की जाती है? 2 उपसूत्रों के मध्य द्वंद्व की जब स्थिति होती है तो किस से अपील की जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पंचसूत्रों से। पंचसूत्र जो हैं उनसे अपील की जाती है जब 2 उपसूत्रों के मध्य द्वंद्व की स्थिति बनती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, सार्वजनिक ग्रंथालयों द्वारा दृष्टिहीनों के लिए प्रसार सेवाओं को किसके द्वारा उचित ठहराया जाता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी से हो जाएगा, ग्रंथालय विज्ञान के सभी नियमों द्वारा। ग्रंथालय विज्ञान के सभी नियमों द्वारा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, ग्रंथालय विज्ञान के 5 सूत्रों में से किस में ग्रंथालय अधिनियम की आवश्यकता पर बल दिया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय सूत्र में। ग्रंथालय विज्ञान का जो दूसरा सूत्र है, ग्रंथालय विज्ञान अधिनियम की आवश्यकता पर जो है दूसरे सूत्र में बल दिया गया है, यानी बताया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, प्रत्येक ग्रंथ को उसका पाठक मिले, यह ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है। पहला सूत्र भी नहीं है, ये द्वितीय सूत्र भी नहीं है और पंचम सूत्र भी नहीं है। प्रत्येक ग्रंथ को उसका पाठक मिले, ये ग्रंथालय विज्ञान का तीसरा सूत्र है। ग्रंथालय विज्ञान का तीसरा सूत्र है। ये आप इसको याद जरूर कर लें कि पहला सूत्र कौन सा है, दूसरा सूत्र कौन सा है और तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, पांचवा कौन सा है। पीछे मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया था, और वैसे भी आप सर्च करके भी देखेंगे तो ग्रंथालय विज्ञान के 5 सूत्र आ जाएंगे। तो ऐसा याद जरूर कर लें कि ग्रंथालय विज्ञान के जो 5 सूत्र हैं वो कौन कौन से हैं, और प्रत्येक ग्रंथ को उसका पाठक मिले, ये ग्रंथालय विज्ञान का तीसरा सूत्र है। प्रश्न नंबर 27 है, ग्रंथालय विज्ञान के किस सूत्र में ग्रंथालयों के शिशु विकास एवं वयस्क विकास की चर्चा की गई है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पंचम सूत्र जो है उसमें ग्रंथालय विज्ञान के जो है विकास से संबंधित जो है बात की गई है, और उसमें शिशु विकास और वयस्क विकास पर जो है मुख्य रूप से चर्चा हुई है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 5वें सूत्र में। तो प्रश्न नंबर 28 है, ग्रंथ सभी के लिए हैं, किस सूत्र का परिवर्त रूप है? ग्रंथ सभी के लिए हैं, किस सूत्र का परिवर्त रूप है? तो ग्रंथ सभी के लिए हैं, ये पहले सूत्र में जो प्रथम सूत्र है उसमें बताया गया है। ग्रंथ सभी के लिए हैं या ग्रंथ उपयोगार्थ है, यानी ग्रंथ जो है उपयोग के लिए हैं या फिर ग्रंथ जो है सभी के लिए हैं। तो ये ऐसा बताया गया है जो ग्रंथालय विज्ञान का, लाइब्रेरी साइंस का पहला 5 सूत्रों में पहला सूत्र है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, ग्रंथालय विज्ञान के 5वें सूत्र के अनुसार ग्रंथालय वर्धनशील, ग्रंथालय क्या है? वर्धनशील क्या है? वर्धनशील ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म यानी हिंदी में इसको बोले तो संस्था, ऑर्गेनिज्म संस्था है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसको आप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, ग्रंथालय विज्ञान के 5वें सूत्र के अनुसार ग्रंथालय वर्धनशील क्या है? एक संस्था है।
इंग्लिश में बोलें तो ऑर्गेनिज्म और हिंदी में बोले तो संस्था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, ग्रंथालय में ग्रंथों के प्रत्याहरण की आवश्यकता ग्रंथालय विज्ञान के 5 सूत्रों में से किस सूत्र में की गई है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तृतीय सूत्र में, यानी तीसरे सूत्र में ग्रंथालय विज्ञान के प्रत्याहरण की जो आवश्यकता है उसकी जो बात की गई है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा सूत्र ग्रंथालय में उपलब्ध पाठकों की दृष्टि में ले जाने का अधिकार देता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये भी तीसरे सूत्र में बताया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, प्रत्येक पाठक को उसका ग्रंथ मिले, यह ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है? प्रत्येक पाठक को उसका ग्रंथ मिले, यह ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है? तो ये ग्रंथालय विज्ञान का दूसरा सूत्र है। ग्रंथालय विज्ञान का दूसरा सूत्र है। दूसरा सूत्र और तीसरा सूत्र ये दोनों एक जैसे ही हैं। एक जैसे मतलब एक जैसे नहीं, पूरक कह सकते हैं, यानी उल्टे। प्रत्येक पाठक को उसका ग्रंथ मिले, ये तो है दूसरा सूत्र, और प्रत्येक ग्रंथ को उसका पाठक मिले, ये है तीसरा सूत्र। ये आप ध्यान में रखिए, पहले पाठक उसके बाद में ग्रंथ, ये चीज याद रखिए इस प्रकार से। पहले पाठक यानी दूसरा, पाठक को ग्रंथ दूसरा, और ग्रंथ को पाठक तीसरा। इस प्रकार से आप याद रखें, इस प्रकार से पाठक को ग्रंथ दूसरा और ग्रंथ को पाठक तीसरा, इस प्रकार से याद रखिए आप। प्रश्न नंबर 33 है, ग्रंथालयों में मुक्त द्वार प्रणाली ग्रंथालय विज्ञान के किस सूत्र का पालन करती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तृतीय सूत्र का पालन करती है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, तृतीय सूत्र का पालन करती है मुक्त द्वार प्रणाली। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है इसका। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र ग्रंथालय विज्ञान का तृतीय सूत्र है? पीछे हमने अभी बात की, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्येक ग्रंथ को उसका पाठक मिले। तीसरा सूत्र है प्रत्येक ग्रंथ को उसका पाठक मिले, और प्रत्येक पाठक को उसका ग्रंथ मिले, ये कौन सा है? दूसरा सूत्र है, ये तीसरा सूत्र है। तो बाकी के आगे जो है हम आगे बात करेंगे सूत्रों की। और 35 नंबर प्रश्न है, ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा सूत्र इस बात का प्रावधान करता है कि ग्रंथालय सेवा चलाना राज्य का दायित्व है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दूसरा सूत्र। दूसरा सूत्र ये बताता है कि ग्रंथालय विज्ञान में को जो चलाने का जो प्रावधान है वो राज्य का दायित्व है। राज्य का दायित्व है, ग्रंथालय जो है ग्रंथालयों को चलाना वो राज्य का दायित्व है। कौन सा सूत्र बताता है? ये दूसरा सूत्र बताता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, ग्रंथालय अधिनियम किसके माध्यम से सार्वजनिक ग्रंथालय आंदोलन को समर्थन प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी सुनिश्चित करते हुए कि धनराशि उपलब्ध हो जाए, स्थानीय ग्रंथालय प्राधिकरण स्थापित करके, और ग्रंथालय सेवाओं को अनिवार्य बनाकर। तो यानी कि इसका डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, निःशुल्क ग्रंथालय सेवा चलाने के लिए ग्रेट ब्रिटेन में प्रथम संसदीय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1850 में जो है ग्रेट ब्रिटेन में संसदीय अधिनियम जो है निःशुल्क ग्रंथालय सेवा चलाने के लिए संसदीय अधिनियम 1850 में पारित किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट कब पारित हुआ था? तो इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट जो है वो सन 1902 में पारित हुआ था। सन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें सन बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि एक्ट कब कब पारित हुए तो इस प्रकार से भी प्रश्न जो है परीक्षाओं में बनते हैं। इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट था जो वो सन 1902 में पारित किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट, प्रश्न नंबर 39 है, ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट कब पारित किया गया था? तो ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट को सन 1972 में पारित किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सन 1972 में ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट को पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 40 है, ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट कब पारित हुआ था? ब्रिटिश
म्यूजियम एक्ट कब पारित हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सन 1759 में। सन 1759 में ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट को पारित किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, पब्लिक लॉ 480 यानी पब्लिक लॉ 480 क्या है? तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ग्रंथालय विज्ञान से जुड़ा अमेरिकी अधिनियम है पब्लिक लॉ 480। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 42 है, भारत में कितने राज्यों में ग्रंथालय अधिनियम पारित हो चुके हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब तक जो है भारत में 19 राज्यों में जो है वो ग्रंथालय अधिनियम जो है यानी कि ग्रंथालयों से संबंधित जो कानून है वो बने हुए हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है 43, निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रंथालय उपकर की व्यवस्था नहीं है? 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रंथालय उपकर की व्यवस्था नहीं है? तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो है जो ग्रंथालय उपकर की जो है व्यवस्था नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, पश्चिम बंगाल सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था यानी हुआ था? तो 44 नंबर प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सन 1979 में 1979 में पश्चिम बंगाल सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम को जो है वो पारित किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, भारत की किस राज्य में सबसे पहले ग्रंथालय अधिनियम जो है पारित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले ग्रंथालय अधिनियम जो है वो पारित किया गया था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है सबसे पहले जो है ग्रंथालय अधिनियम या लाइब्रेरी साइंस से संबंधित जो कानून है वो बनाया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 46 नंबर प्रश्न है, कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है वो किस वर्ष पारित किया गया था? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सन 1965 में कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को पारित किया गया था। सी ऑप्शन सही आंसर है। प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 1965 में ग्रंथालय अधिनियम को पारित किया गया था? 47 नंबर प्रश्न है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कर्नाटक में। कर्नाटक में 1965 में ग्रंथालय अधिनियम को जो है वो पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 48 है 48, आंध्र प्रदेश ग्रंथालय अधिनियम पहले हैदराबाद ग्रंथालय अधिनियम के नाम अंतर्गत किस वर्ष में पारित हुआ था? इस प्रश्न का जो राइट जो आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1960 में। 1960 में आंध्र प्रदेश ग्रंथालय अधिनियम जो कि पहले हैदराबाद ग्रंथालय अधिनियम के अंतर्गत पारित किया गया था, तो वो 1960 में किया गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है 49, निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रंथालय अधिनियम पारित नहीं हुआ है? यानी अभी तक भी जो है ग्रंथालय अधिनियम पारित नहीं हुआ है, तो इनमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पंजाब में अभी तक जो है वो लाइब्रेरी साइंस जो एक्ट है वो नहीं बना है, ग्रंथालय अधिनियम जो उसको है पारित नहीं किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम पारित नहीं हुआ है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। फिर से सेम प्रश्न है लेकिन ऑप्शन इनमें अलग हैं। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और मणिपुर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गुजरात में भी अभी तक जो है लाइब्रेरी एक्ट जो है वो अभी नहीं पारित किया गया है, ग्रंथालय अधिनियम अभी नहीं पारित हुआ है, जबकि तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मणिपुर इन राज्यों में जो है वो लाइब्रेरी एक्ट पारित कर दिए गए हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। 50 प्रश्न हमने पढ़े हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, बहुत ही जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से देखें तो बहुत ज़्यादा उपयोगी थे। तो ग्रंथालय और समाज से संबंधित बाकी के जो प्रश्न हैं हम अगली वीडियोज़ में पढ़ेंगे, 2nd और 3rd में। तो ग्रंथालय विज्ञान, ग्रंथालय और समाज को उस 2 वीडियो में और आगे हम पूरा करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और कुछ सुझाव या संशोधन के लिए या फिर वीडियो में या प्रश्नों में कोई भी आपको गलती लगती है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं ये गलती है या इस संशोधन की जो है वो आवश्यकता है, तो उस प्रकार से आपको जो है संशोधन किया जाएगा। तो दोस्तों में शेयर जरूर करें, और
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जीके ऑल कलेक्शन को अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको जीके रिलेटेड इसी प्रकार की जो वीडियोस हैं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से या फैक्ट रिलेटेड वीडियोस भी जो हैं यहाँ पर आपको मिलती रहती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।